जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं आपको ना अलग अलग कोचिंग और उसके पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले ध्रुवम की बात करते हैं। 8 से 12 साल के बच्चे, छोटे बच्चों में कई बार वो मैच्योरिटी नहीं होती है, तो हम 8 मिनिमम है हमारे लिए। पर देखते हैं, इवेलुएट करेंगे। वहां हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वहां पे हमारा पूरा फोकस जो है वो बच्चों को आदतें और उनका माइंडसेट सही बनाने का है। आदतें अच्छी लगनी चाहिए, माइंडसेट अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लीज नोट कीजिए, अगली फेज जो लाइफ की है वहां पे उसको स्किल और नॉलेज डेवलप करना है। 12 से 22 की फेज में आप देखिए, बच्चे का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का 12 से 22। यस। 12 क्यों बोला मैंने? तो 12 13 ना टीनेज में इधर उधर 1 साल आगे पीछे बच्चे आ जाते, कोई जल्दी मैच्योर होते, कोई बाद में। और एक बार बच्चा टीनेज में आ गया, उसके माइंडसेट को बदलना या फिर उस बच्चे को अच्छी आदतें लगाना या उसकी आदत डेवलप करना बहुत मेहनत का काम है। मैं तो ना, मेरे पास अभी नाम नहीं ले सकता, कुछ बच्चे हैं 1.5 1.5 साल से हम परेशान कर रहे हैं छोटी छोटी इंप्रूवमेंट की। तो 8 से 12 साल में सभी माता पिता को मेरी रिक्वेस्ट है, आपका टॉप 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 प्रायोरिटी होना चाहिए कि बच्चों को अच्छी आदतें लगे, अच्छे संस्कार लगे और उनका माइंडसेट अच्छा बने। अब ये क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, अच्छा माइंडसेट मतलब क्या? ध्यान से सुनिए। सबसे 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 पहला बात बच्चे का वो आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। टू रिस्पेक्ट लाइफ, टू रिस्पेक्ट पीपल, टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, टू रिस्पेक्ट अदर्स, टू रिस्पेक्ट वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ थिंग्स। यानी आजकल बच्चों को काफी सारी चीजें आसानी से मिल रही है। एक रिस्पेक्ट। दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? दिस इज द टाइम जब उसे ये पता होना चाहिए कि थ्रू आउट माई लाइफ मुझे 10 से 12 घंटे मेरे कोर एरिया में लगाने हैं। यहाँ पे वो माइंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, 8 से 12 साल का बच्चा है तो उसका कोर एरिया क्या है? स्टडी, स्कूल है, स्टडी है, होमवर्क है, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह है, प्लस घंटा 2 घंटा खेलना है, थोड़ा सा नॉटीनेस करना है, एक्टिविटी करनी है, यस और यस, थोड़ा एनर्जेटिक होता है बच्चा। ये सब मिला के 10 12 घंटे लग जाने चाहिए उसके। अब यही बच्चा जब टीनेज में आता है तो वहां क्या चाहिए? खेलना, नॉटीनेस, ये चीजें लेस देन 1 आवर में आ जाती है, 40 मिनट 50 मिनट में। उसको 10 से 12 घंटे स्टडी में लगाने हैं, स्किल बढ़ाने में लगाने हैं, नॉलेज बढ़ाने में लगाने हैं। पर जिन जिन टीनेजर का मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इतना काम करता हूँ मैं टीनेजर्स के साथ, यानी सीरियस, मेरी ना ये फाइल भरी पड़ी है बच्चों की प्रोफाइल लिख लिख के। इतना काम कर रहा हूँ और सेम 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 प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम क्या है? माइंडसेट का। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना है, तुम मुझे समझ नहीं पाते। और किसी भी टीनेजर को आप 13 साढ़े 13 के बाद उसका माइंडसेट बदलना नियर इम्पॉसिबल है दोस्त। बदल सकते हैं, पर बहुत मेहनत लगेगी। प्रोफेशनल व्यक्ति पेशेंस के साथ, आसान नहीं। इसलिए 8 से 12 में मैंने जो बोला, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार एंड राइट थॉट प्रोसेस उतारनी उतारनी। अभी हमारा चैलेंज चल रहा है वहां पे, चैंपियन ऑफ द मंथ का, ध्रुव में, है ना? तो छुट्टियों में भी हम नहीं छोड़ते उनको। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है तो पढ़ना है, मम्मा की मदद करनी है घंटा भर तो करनी है। मतलब क्या, एक बेसिक कंसेप्ट की छुट्टी स्कूल को हो सकती है, जीवन को नहीं। यू हैव टू बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ। मम्मी है, मम्मी को 10 12 घंटे का रूटीन है, ज्यादा ही है पर 10 12 मिनिमम। पापा है, पापा का 10 12 घंटे का रूटीन है। मैं तो कहता हूँ आपके यहाँ अगर फिश टैंक है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, उसका भी रूटीन है, उसकी भी अपनी ड्यूटी है। किसी को माफी नहीं है। ये माइंडसेट अगर बच्चे का बनेगा तभी उसकी ग्रोथ होगी, नहीं तो नहीं होगी। एंड टीनेज के आगे ये माइंडसेट बनाना मुश्किल है। ये माइंडसेट फिर कब बनता है मैं बताऊं आपको? ये माइंडसेट बाद में बनता है 35 के बाद, जब जिंदगी घूंसे मारती है, लाते मारती है, तब इंसान को अकल आती है कि यार उस वक्त मैंने ठीक करना था। तो ध्रुवम, संडे सुबह 10 से 11 पहले 10 मिनट मेडिटेशन, यानी 9:50 से 10 मेडिटेशन, 10 से 11 सेशन, 11 से 11 10, 11 15 कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स अक्का के द्वारा होते हैं। सेशन जनरली मैं लेता हूँ, अक्का फिर कुछ इनपुट्स देती है, असाइनमेंट देती है, कुछ फीडबैक लेती है, अपॉइंटमेंट 1 to 1 मीटिंग वगैरह वो होता है, फिर 11:15 बजे वो खत्म होता है।
11:20 से 11:30 मेडिटेशन फिर से माइंडसेट बनाने के लिए सेशन का। उसके बाद टीटीसी चलता है 1 1 10 तक, और आखिरी 10 मिनट वहां भी तो 1 15 तक टीटीसी चलता है। टीटीसी में क्या है, हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है तो लाइफ स्किल डेवलपमेंट पे है। लाइफ स्किल डेवलपमेंट, जैसे अभी मैंने कहा अप्रैल में हम एम्पैथी की बात करेंगे, है ना। यानी समझना जरूरी है दोस्तों कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। बच्चे आजकल समझ नहीं पाते, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं हम, हो रहे हैं या नहीं। तो एम्पैथी सिखाना है, निगोशिएशन स्किल सिखाना है, बाकी भी मैंने आपको बताया कि काफी सारे स्किल है। स्पेशली 4 स्किल की हम बात कर रहे थे ना, तो जिसे कहते हैं ये स्किल है। फिर लास्ट मंथ हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना है, और एक कौन सा था, असर्टिवनेस सिखाना है कि अपनी बात को बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा के कैसे लोगों तक पहुंचाना है, दूसरों तक, है ना। आजकल मैं बताना चाहता हूँ ज्यादातर बच्चे बिना इमोशनल ड्रामा के कुछ नहीं कर पाते। इन्फ्लेटेड इमोशन के जमाने में जी रहे हैं हम। हमें ना छोटी चीज खुशी नहीं दे सकती, हमें खुश होने के लिए बड़ी खुशी चाहिए। यस और यस। छोटी चीज हमें खुश नहीं कर सकती। जैसे कोई पेंसिल या इरेजर हमें खुश करता था, अब अनफॉर्चुनेटली बढ़ती उम्र के बच्चे उसमें भी ब्रांड ढूंढ रहे हैं। अरे भाई लिखना है लिखो ना, उसमें ब्रांड की क्या जरूरत है तुमको। पर खुशी ब्रांड के साथ चिपक गई, है ना। कल की बात देख रहा था, मैंने लेक्चर नहीं दिया दोस्तों के साथ, मैं थोड़ा सा डिनर पार्टी को गया था, है ना। तो क्या कह सकते हो उसे कि क्या होगा इससे तो। जय श्री कृष्णा, आवाज आ रही है क्लियर। चलो बड़ी। तो यानी जस्ट टू गेट दैट फील, क्या क्या करते हैं लोग। मैं आसपास देख रहा था, जनरली मैं जाता नहीं कहीं खाने पीने पार्टी वार्टी को, मैं जहाँ हूँ वही बहुत खुश रहता हूँ। बट मैं लोगों को खुशियां खरीदते देख रहा था, उसमें भी महंगी खुशी खरीदने के बाद भी बोलने वाले मुझे हर टेबल पे मिले, यार मजा नहीं आया। माइंडसेट अलग होता जा रहा है तो टीटीसी है, लाइफ स्किल का है, लाइफ रेडीनेस प्रोग्राम है। और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में मैं बच्चों को सिखाता हूँ, ट्रैप्स सिखाता हूँ, है ना। क्या आपको पता है, हमारे आसपास हम सबके चॉइसेस देख लो आप, कॉपी पेस्ट है। हमें लगता है हम हमारे चॉइसेस कर रहे हैं, नो वन इज मेकिंग एनी काइंड ऑफ चॉइसेस। हम डिसीजन लेते ही नहीं, ब्रेन यूज करते ही नहीं। सब लोग उसी ट्रैप में हैं। सबकी प्रायोरिटी की लिस्ट निकालो, एक दूसरे को दे दो, आपको लगेगा मेरी लिस्ट मुझे आ। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी में कम से कम 100 200 500 बच्चे ऐसे हो जो जिंदगी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, जीने का, बढ़िया तरीके से जीने का, है ना। से आजकल क्या है, मैं कल परसों एक पेरेंट से बात कर रहा था, मैंने उन्हें पूछा कि आपके बच्चे की प्रायोरिटीज आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू करियर के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने नंबर 1 पे इंडिपेंडेंस रखा, और उनकी लड़की थी। मैंने कहा इंडिपेंडेंस और लड़की, यू आर प्रिपेयरिंग हर फॉर लाइफ स्ट्रगल्स। जो लड़की को बड़ा किया जा रहा है इस सोच के साथ कि उसे इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे निर्भर ना रहेगी, वो सुखी हो ही नहीं सकती। क्षमा याचना, बहुत कटु शब्द बोल दिया मैंने। पर ये एक दो नहीं है, 10 साल से मैरिज काउंसलिंग कर रहा हूं मैं। जिस लेडी को लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूं, वो खुश नहीं हो सकती, चांस ही नहीं है। दूसरी वाली बात, जिस लड़के को लगता है मैं पावरफुल हूं, वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं रह सकता। तो करियर में इंटरडिपेंडेंस की बात होनी चाहिए। व्हाट्स द वर्ड, इंटरडिपेंडेंस। कोलेबरेशन की बात होनी चाहिए, है ना, डिस्कस हो सकता है। और प्रायोरिटी समझनी चाहिए। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की प्रायोरिटीज तय कर रहा है फ्रॉम द बाय हैविंग दैट लिस्ट ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स।
फिर तो शादी जिंदगी एक कैलकुलेशन बन जाएगी ना। यस और यस। और क्या बचेगा, कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस कैलकुलेशन पूरे करने हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव, एक अलग तरीके से हमें कैलकुलेशन सिखाए जाते हैं, हमसे करवाए जाते हैं, हम नहीं करते, है ना। सिर्फ डायलॉग चलाए जाते हैं और ये डायलॉग के हम गुलाम बनते हैं। 1960 में किसी ने हमें बताया था 8-10 दिन में ऑयल खत्म हो जाएगा, टैक्स लगने शुरू हो गए, आज भी ऑयल का 60% टैक्स है। खत्म नहीं हुआ, चांस भी नहीं है खत्म होने का। ओके, 1960 में हमें बताया गया था, है ना। 1970 में ऐसी कोई बात हमें बताई, अरे यार ये होने वाला है, एक और टैक्स लगा दिया। फिर हमें बताया गया, क्या बताया गया वो, कि ओजोन का लेयर खराब होगा, टैक्स लगा दिया। फिर हमें बोला एसिड रेन होगी, टैक्स लगा दिया। हुआ क्या इसमें से कुछ, सिर्फ हमें बताया जाता है, डायलॉग लगा दिए, हम दो हमारे दो, सबने बोल दिया हम दो हमारे दो। किसी ने किसी को हुक्म नहीं दिया, बट सबने फॉलो किया। कोई है क्या तीन वाला। सिर्फ उन्होंने बताया, इतनी बार बताया कि हमें लगा यस यही हमारी ड्यूटी है। फिर एक डायलॉग, बेटा बेटी एक समान। उन्होंने बोला नहीं कि तुम मानो मैं तुम्हें कन्विंस करता हूँ, उन्होंने सिर्फ 1000 10,000 बार आपको बताया बेटा बेटी एक समान। अभी लेटेस्ट में एक चल रहा है, म्यूचुअल फंड सही है। क्या है, म्यूचुअल फंड सही है, सब लोग म्यूचुअल फंड सही है में लग गए अभी। अगला ट्रैप बताओ क्या आने वाला। नहीं, यहाँ नहीं बताएंगे। मुझे अगले 30 साल के ट्रैप्स पता है क्या क्या आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं आई बिलीव इन एंथ्रोपोलॉजी, आई बिलीव इन ह्यूमन इवोल्यूशन, एंड आई बिलीव in the study of those people who control human minds to control the entire world। कुछ नहीं है, कुछ लोग बैठे हैं बढ़िया तरीके से, वो बोल रहे ओके हमारे पास कितनी जनता है, 700 है ना। ओके 700 करोड़। इनमें से कितने हैं जय श्री कृष्णा बोलेगे तो मान जाएंगे। ओके चलो, इनमें से कितने हैं जिनका ईगो इन्फ्लेट करेगा तो वो कर लेंगे, ओके इतने। अच्छा, इनमें से कौन है जिनको आपस में बिठा देंगे तो हो जाएगा। अरे है क्या, 5-7 पैरामीटर पे खत्म काम। पूरी माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है। और इकिगाई में मेरा सिंसियर प्रयास है, कम से कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम से कम 500 बच्चों को तो मैं इस ट्रैप से बचाऊं। आई फील कि यार मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। उसके बाद हम आते हैं मिड लाइफ पे। इस साल तो मिड लाइफ 100 रुपए में लूंगा मैं, पिछले साल आई बिलीव 12,550 में। मिड लाइफ एनएलपी का अगला वर्जन है। वह हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, हर महिला को, अभी देखो महिला फोकस प्रोग्राम है, हर महिला को पीस मिले, वह एक्सेप्ट कर सके जो भी मेरी परिस्थिति है, उसको गिल्ट ना लगे। मैं आपको बताता हूँ, सारी दुनिया एक चीज करके ना महिलाओं को ऐसे गन्ने के जैसे, जैसे कहते हैं, चूस रही है एंड उनका रस निकाल रही है। कैसे, एक ही चीज महिला को बताओ, है ना, तुम्हारी ये 5 ड्यूटी है, इनको आप टिक 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 करोगे तो यू आर अ वेरी गुड लेडी, वेरी गुड मदर, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड क्या कहते हैं डॉटर, वेरी गुड डॉटर इन लॉ। इफ नॉट, इसमें से टिक नहीं लग रहा, यू आर नॉट अप टू द मार्क। फिर क्या होता है, बंडल पीठ पे, गिल्ट का, मैं बच्चे को समय नहीं दे पा रही, गिल्ट, है ना। बराबर है, पति की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही, गिल्ट। माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे, गिल्ट। सासू, है ना, सासू या क्या कहते हैं ससुर जी कहीं और रहने पड़ रहा है उनको, गिल्ट। या कभी कभी पति से पंगे हो गए सासू के कारण, ईगो उनका निकल गए वो। अरे मेरे पास ऐसे कम से कम ना आज के डेट में 22-23 केस है। माता पिता निकल गए कुछ झगड़ा करके, पति ने पत्नी से बोलना बंद कर दिया, अब कोई किसी से बात नहीं करता, आप बोलो। भाई ह्यूमन रिलेशन है, ऐसे थोड़ी चलते हैं। तो वहां पे भी मैं कार्य करता हूँ। तो काफी सारे प्रोग्राम है, प्लीज आप देख लीजिए। एंड ये साल तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, मेजोरिटी प्रोग्राम जो बड़ों वाले हैं 100 में ही है। हाँ, एक और एडिशन,
मैं मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम लूंगा मई महीना में या अप्रैल एंड में। 9 दिन का होगा, 9 घंटे का होगा। लास्ट ईयर 3,350 फीस थी। इस साल 100 रुपये में लूंगा। कितना? 100 रुपये, पूरा प्रोग्राम। इस साल हम कुछ नहीं रखेंगे। इवन हमारे कोचिंग प्रोग्राम 50% डिस्काउंट पे है इस साल। जिसको लाभ लेना है लाभ लीजिए। इनफैक्ट वो लोग जो सोच रहे टीटीसी या ध्रुव में अभी आएंगे, मैं बता रहा हूँ लोअर फीस केवल दिसंबर 2025 तक एप्लीकेबल है। यानी अगर अभी कोई आता है तो उसका जैन फेब मार्च महंगा जाएगा। अगले महीने बाद कोई आएगा तो उसका वहां से आगे महंगा जाएगा। देखिए, हम इस साल 2025 के कैलेंडर में सस्ते में चल रहे हैं, है ना, गुरुजी की आज्ञा से। चलिए, अभी जो मैंने बातें की इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन में। मेरा टॉपिक कहीं यही के आसपास था, बट ऐसा नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज समझिए कि बच्चा किस एज में क्या करता है। मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की स्टेज क्या होती है। एक छोटा बच्चा होता है, यू नो, 1 साल तक का बच्चा है, वो केवल अपने सेंसेस से काम करता है। बराबर है। तो उसे क्या चाहिए? सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। बराबर है। थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है, उसको छोटी मोटी समझ आती है। छोटी मोटी समझ आती है, उसको ज्यादा नहीं समझ में आता। उसको क्या समझ में आता है? स्टैकिंग करना है ना, ये खिलौने ऑर्गेनाइज करो वगैरह वगैरह। उसके बाद थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन समझता है। क्या समझता है? ट्रांजैक्शन। बट वो बहुत प्योर होता है। उसको खिचड़ी करनी नहीं आती। आती है क्या? नहीं आती खिचड़ी करनी, वो प्योर होता है। उसके बाद छोटे मोटे गेम करने लगता है बच्चा। यू नो, छोटे मोटे गेम, लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन। किस लिए? छोटे मोटे प्लेजर प्राप्त करने की। बराबर है। उसके बाद बच्चा लॉजिकली सीख सुनने और बात करने लगता है। अब ध्यान से सुनिए, भगवान की एक ऐसी लीला है जिसके कारण ना बहुत ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते जीवन में। वो लीला क्या है मैं बताना चाहूँ। हमारा शरीर बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्दों को लिख लेना है। हमारा शरीर बढ़ता है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है। पर शरीर और ब्रेन की कैपेसिटी में करीब 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 30% का अंतर होता है। शरीर की मैच्योरिटी पहले आती है, ब्रेन की मैच्योरिटी बाद में आती है। ये तो न्यूरोसाइंस ने अभी बताया है कि ऐसे 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 होता है, यू नो। पर हमारे पुरखे पहले से जाते हैं, बोलते थे कि इसको अक्कल दाढ़ आई है या नहीं आई, यू नो, अक्कल दाढ़ सियानो वाली दाढ़, सयानो वाली। ये सॉरी। तो ये बात अगर आप याद रखोगे, तो अभी जैसे बातों बातों में मुझे, मान लो किसने बोला था, शर्वरी मैम ने, या हर्षा मैम ने, या और एक कौन मैम थी, जिया, जिया मैम शायद, है ना। लेट मी सी ऑन द स्क्रीन। यस। तो इन्होंने अभी अभी शेयर किया था। तो हमें एक याद रखना है कि बच्चा फिजिकली बड़ा हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पेरेंट। फिजिकली बड़ा हो रहा है, इमोशनली वो आपसे सीख रहा है। फिजिकल ग्रोथ नेचुरल है, अपने आप चलेगा। जीन्स आपने उसमें डाल दिए माता पिता के दोनों वंश के, अब उसका प्रोग्राम फिक्स हो गया, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। कितना भी उसको लटकने को बोलो, हाइट नहीं बढ़ेगी। है ना, ये तो मिथ्स है ना, फेक प्रोमिसेस है हमारे। बराबर है, उल्लू बनाने वाले काम है ना। पर उसका फिजिकल ग्रोथ का माइंड मैप बन चुका है ना। लाइफ में दो तीन ग्रोथ स्पर्ट आते हैं। क्या आते हैं? ग्रोथ स्पर्ट। उसमें बच्चा जिसे कहते हैं अचानक से बढ़ जाता है, यू नो। तो जैसे मान लो, क्या कहते हैं उसे, कि अगर आप गूगल को पूछो व्हाट आर ग्रोथ स्पर्ट्स इन ह्यूमन बींग्स, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा जब छोटा होता है एकदम, है ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले साल में बच्चा जिसे कहते हैं कहाँ से कहाँ निकल जाता है, उसका बॉडी वेट बढ़ जाता है और काफी बड़ा होता है। उसके बाद जैसे 0 to 12 में, है ना, फिर 1 से 3 साल में भी एक ग्रोथ स्पर्ट आता है। फिर थोड़ा स्टेडी होता है वो। यस। फिर आप नोट करोगे 8 से 10 के बीच में ग्रोथ स्पर्ट आता है। वहां फिर से हम बोलते हैं अरे हाइट बढ़ गई वगैरह। कुछ बच्चे तो, है ना, मेरी बेटी तो मुझे कहती थी पापा मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज बढ़ रही हूँ।
है ना, वो आते जाते मम्मी के पास जाके ऐसे काउंट करती थी, अभी मैं कितनी हूँ। तो उसको लगता था वो रोज बढ़ रही है ना, ऐसा होता है। उसके बाद ग्रोथ स्पर्ट आता है लड़कियों का, खासकर 12 से 14 के बीच में, है ना। 12 से 14 के बीच में जनरल लड़कियां बड़ी हो जाती है। इससे 2 साल आगे बच्चे बड़े होते हैं, 14 से 16 के बीच में, 17, मैक्सिमम 18 तक, डिपेंडिंग ऑन। तो ये बॉडी बढ़ना फिक्स है। ओके। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। वो जो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनका ईक्यू, इमोशनल कोशेंट बढ़ना जरूरी है। इमोशनल कोशेंट ये सिखाना पड़ेगा। इमोशनल कोशेंट उनको सिखाना पड़ेगा, हाउ टू हैंडल इमोशंस, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। हम उस पर भी चर्चा करें। ईक्यू। और दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, बच्चे की प्लेजर एक्टिविटी। क्या? प्लेजर एक्टिविटी, बच्चे का फोकस। पिछली बार बोला था क्या मैंने? क्या मैंने आपको बोला? प्लेजर एक्टिविटी और उसका फोकस। थोड़ा कोचेस को बोला होगा, थोड़ा बहुत बोला, बाकी आपको नहीं बोला। पेरेंटिंग कोचेस की ट्रेनिंग लेता हूँ, उधर बोला था। तो बच्चों का जो प्लेजर फोकस है ना, वो हमें समझना है। उसका इमोशनल स्टेटस समझना है और उसकी मैच्योरिटी समझनी है। अब ध्यान से सुनिए, बच्चा किसी भी स्टेट में एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट अप टू 22 या 25 एज तक, बच्चा उसकी फिजिकल मैच्योरिटी से करीब करीब 30% पीछे है, मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से आपको बच्चे को गाइडेंस करना है। एंड दिस इज वेयर आई अपील ऑल ऑफ यू, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपको, प्लीज नोट कीजिए, कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। कंट्रोल आपके हाथ में रखना है। ये हर सेशन में मैं बात बोलने वाला हूँ। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अब ये कंट्रोल के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा? कुछ टिप्स दें। नहीं तो बोलेंगे चलो सर घूमने चलते हैं। टिप्स देना चाहो तो लेट मी सी कि क्या टिप्स है मेरे पास। तो सबसे पहले तो मैं एक बार ना छोटी आपको एक समरी दे देता हूँ कि बच्चे का कब क्या होता है ना। तो सबसे पहले 1 साल तक का अगर आपका बच्चा है तो वो पूरी तरीके से सेंसरी इनपुट्स पे डिपेंडेंट है ना। सेंसेस पे, स्पेशली आंख होती है, कान होता है, ये थोड़े ज्यादा होते हैं। टच वो फील करता है ना, टच फील करता है। इसीलिए गद्दा वद्दा वो भी टच है ना, उसको कंफर्ट करता है या नहीं। तो सेंसरी इनपुट्स ये जो है, ये बच्चे के बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं 0 to 1। ये इनपुट्स तो हमेशा ही एक्टिव होते हैं, उसमें कोई चैलेंज या ये नहीं है। पर सेंसरी इनपुट्स डोमिनेंट होते हैं, व्हाट्स द वर्ड, डोमिनेंट होते हैं, तो वो हमें याद रखना है। ओके। थिंकिंग लेवल लेवल क्या होती है? दे आर एब्सोल्युटली जैसे जानवर होते हैं ना इंस्टिक्टिव, वैसे बच्चे होते हैं इंस्टिक्टिव, है ना। तो अचानक आवाज आ गई, डर गए, तो आप देखो बच्चे इन्वायरमेंट को जिसे कहते हैं रिएक्ट करते हैं। उनका एडॉप्शन उतना हाई नहीं होता छोटे बच्चों। ओके। यानी अगर बच्चे कोई जोर से आवाज हो गई, बच्चा रोया, थोड़ी देर बाद हो गई, बच्चा रोया, अगर वो आवाज होती रहेगी रोता रहेगा। बड़ा आदमी क्या है, एडजस्ट कर लेता है, अरे हाँ ये हमेशा का है। छोटे बच्चे एब्सोल्युटली सेंसेस ड्रिवन होते हैं। और उनकी नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान उन्हें नहीं चाहिए, बट उनको आपका प्यार चाहिए, आपका समय चाहिए, बराबर है। तो ये नीड है, ठीक है। तो उनके रिफ्लेक्सेस को अगर आप कंफर्ट दे सको तो बच्चा खुश है। तो यहाँ पे आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? बच्चे को अटेंशन दो, प्यार दो, खाना दो, टाइम पे आराम करने दो, और उसको लव वाला टच दो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थोड़ा सा आगे बढ़ते समझने का प्रयास करते। 1 से 4 साल का बच्चा जो है ना, आप प्लीज नोट कीजिए, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी। 1 से 4 में इसके न्यूरॉन्स हाईएस्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं, हाईएस्ट स्पीड से। ये वो एज ब्रैकेट है जहां पे बच्चे का, क्या कह सकते हैं उसे, कि बच्चे का पूरा जैसे कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस का हो, बाकी वाली कई सारी चीजें जो डेवलप हो रही है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? है ना। तो ये काफी इम्पोर्टेंट फेज है। और इस फेज में आपको, जिसे कहते हैं
बच्चे को सपोर्ट करना है, व्हाट्स द वर्ड, बच्चे को सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे थिंकिंग लेवल क्या है, कॉज इफेक्ट बच्चा थोड़ा समझने लगता है। क्या समझने लगता है, कॉज और इफेक्ट, क्या हुआ क्यों हुआ। अब ध्यान से सुनिए, आप गुस्सा हो गए, ओके, बच्चा कुछ कनेक्शन लगाएगा, ओके ये हुआ तो गुस्सा हो गई मम्मी, ओके, ओके आपने प्यार दिखाया, ये किया तो बच्चे, ओके तो ये ऐसा वाला है। तो रिवॉर्ड सिस्टम ज्यादा चलती है यहाँ पे, क्या चलती है, रिवॉर्ड सिस्टम ज्यादा चलती है। अब ध्यान से सुनिए, ये कॉज इफेक्ट बच्चा जब समझने नहीं लगता है, स्पेशली इस प्योर एज में, तो उसका माइंडसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, माइंडसेट। ध्यान से सुनिएगा, आई विल गिव यू वन एग्जांपल सिंपल, कि मान लो बच्चे ने गलती की, मम्मी चिल्लाई, तो उसको क्या समझ में आता है, गलती, इंफॉर्मेशन, डांट, गलती डांट, गलती डांट, गलती डांट। फिर बच्चा गलती करता है, मम्मा को गलती पता नहीं चलती, डांट नहीं मिलती है। क्या होता है, गलती की, पर गलती मम्मा को पता नहीं चली, तो डांट मिली, सॉरी डांट नहीं मिली। फिर बच्चे को समझ में आता है, गलती, इंफॉर्मेशन गायब, नो डांट। फिर पेरेंट्स आके मेरे को पूछते हैं, सर आजकल वो झूठ बोलने लगा है। पर यहाँ पे माँ बाप ने ही बच्चे को सिखाया है, टेलिंग द ट्रूथ लीड्स टू पनिशमेंट, हाइडिंग द ट्रूथ सेव्स यू फ्रॉम पनिशमेंट। वाओ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको, आपके आजू बाजू वाले लोगों को, अगली पीढ़ी को, सबको काम आने वाली है। बच्चा क्या समझ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट, बटन दबाया लाइट लगा, खेलता है वो, हाँ बटन दबाओ बटन दबाओ, वो होता है ना हॉर्न दबाना, यू नो हॉर्न, पी 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 पी। फिर जब आप चाबी निकाल लेते हो, वो कितना भी दबाता है उसको, नहीं बजता है। फिर उसे समझ में आता है, पापा अगर गाड़ी की सीट पे होंगे तो पीप बजता है, नहीं तो नहीं बजता है। फिर सम फाइंड है, उसको समझ में आता है चाबी घुमाने से वो पीप पीप बजता है। कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट है ना। एग्जाम्पल, पापा आते हैं, सबको झापते हैं, मम्मा जाके बच्चे को बोलते हैं, अरे बेटा आज पापा को बहुत काम का लोड। ओहो, काम का लोड इक्वल टू झापना। फिर वो पूरा जीवन भर अपनी बीवी को झापता रहता है, क्योंकि मम्मी ने सिखाया ना, पापा बिजी है, पापा को वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो पापा गुस्सा कर गए। तो हाई वर्कलोड इज इक्वल टू यू आर अलाउड टू डू गुस्सा। ओ गॉड, ध्यान से सुनिए, क्या फाउंडेशन बना रहे हैं हम। कॉज इफेक्ट, व्हाट्स द वर्ड, कॉज इफेक्ट का पूरा कनेक्शन होता है बच्चे का, कि बच्चा जो है, आगे तो नहीं जा रहा है। तो ये जो है ना, ये बात हमें समझनी है। तो हमें क्या करना है, 1 से 4 साल के बीच में बच्चा है, तो उसको प्यार के साथ, स्टोरी के साथ कॉज इफेक्ट बताओ। एग्जाम्पल, पहले यार इतना रामायण महाभारत सुना करते थे, है ना, दुर्योधन को क्यों जिंदा रखा है हमने, रावण को क्यों जिंदा रखा है हमने, कंस मामा और शकुनी मामा के एग्जाम्पल क्यों जिंदा रखे हमने, ये कोई महात्मा थोड़ी थे। पर कॉज इफेक्ट क्या है, कॉज इफेक्ट, गलत काम करोगे मारे जाओगे, कॉज इफेक्ट बच्चों को सुनाने के लिए स्टोरिया सुनाई जाती है ना। देखिए रामायण, पिता की आज्ञा से बड़ी कोई बात नहीं है, यस और यस, कितना बड़ा एग्जाम्पल है या नहीं। जैसे मान लो महाभारत, भगवत गीता, सच के साथ रहो, चाहे जितना वनवास सहना पड़े, सच के साथ रहो, सच का सच नहीं छोड़ो, यस और यस। सच माने धर्म, धर्म माने क्या, ड्यूटी। सच माने वो सच नहीं जो दुनिया हमें दिखाती है। आप में से कितने लोगों ने मैप बना रखा है, मैप देखा है कभी, वर्ल्ड मैप देखा है किसी ने। आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका बड़ा है या कनाडा बड़ा है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, कभी देखा है आपने मैप में। मैं आपको बताता हूँ, मैप में जितना कनाडा दिखाया जाता है, उसका केवल 10% कनाडा है।
मैप में यूरोप बड़ा दिखाया जाता है, साउथ अफ्रीका कम दिखाया, छोटा दिखाया जाता है। आप दुनिया का ओरिजिनल मैप कभी ढूंढ के देखो, है ना, एप्रोप्रिएट साइज मैप। यूरोप यूरोप से अफ्रीका है ना कितना गुना बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, मैप बनाने वालों ने वो पूरे एरियाज बड़े दिखा दिए जहां पे क्रिश्चियनिटी है, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल में जाए और मैप देखे और यहाँ यहाँ यहाँ, तो उसे लगेगा दुनिया में ज्यादातर जगह पे क्रिश्चियनिटी है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू रिलीजियन एंड ऑल, बट मैं वो मैप का डायरेक्ट मीनिंग बता रहा हूँ आपको। हमें ये सिखाया जाता है ना। छोटी चीजों को बड़ा, बड़ी चीजों को छोटा, तो ये सच नहीं है। ओजोन लेयर खत्म होगा, है ना। अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा झूठ, ईवी व्हीकल है ना, पोल्यूशन फ्री व्हीकल। पता है आपको ईवी व्हीकल से पोल्यूशन होता है या नहीं? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल धुआं छोड़ती है? बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती है। कब? बैटरी चार्ज होने से पहले ही धुआं निकल जाता है उसका। पावर कहाँ आएगा चार्ज करने के लिए? कुछ तो जलाओगे। हमें बताया गया ग्रीन है ना, ग्रीन प्लेट लगा दी, हम खुश। आ भाई, आई एम नॉट डूइंग पोल्यूशन। भाई जो तुम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो वो डीजल से चार्ज हो रहा है, वो जनरेटर, या कोल से चल रहा है वो। पोल्यूशन पहले, बाद में चार्जिंग। चंद्रपुर वालों को पूछो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, परली वालों को पूछो। हमें लगता है हमारी प्लेट ग्रीन है। अरे कितने झूठ बोलेंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट सच। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। एंड मेरे लिए दुआ करना दोस्त। एट दिस मोमेंट मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, बट प्लीज प्रे फॉर मी। मैं शास्त्रों से सीखते हैं लेके आने आना चाहता हूँ बच्चों के लिए, है ना। प्लीज प्रे फॉर मी, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो वो झूठ नहीं है, बच्चे को सच पता चले, रिलेवेंस पता चले, तब जाके होगा, है ना। मैं जस्ट स्टडी कर रहा था क्या चल रहा है, कितने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं हमारे आसपास, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त। सबसे पहले परिवार छोटा किया। ध्यान से सुनिए, इकोनॉमी वर्ल्ड की कैसी चल रही है अभी, मैं चाहता हूँ आप सबको ये जान। परिवार छोटे किए, कनेक्शंस लूज किए। अब सबसे ज्यादा फंड कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? अपने भविष्य को सिक्योर बनाने में, सेविंग में। यस, सेविंग में, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट में, और रिटायरमेंट प्लानिंग में। आज से 20 साल पहले इंडिया का रिटायरमेंट प्लानिंग का बजट जीरो था। सोसाइटी इतनी पावरफुल थी कि बच्चा अगर माँ बाप को ध्यान नहीं देगा, गांव का मुखिया आके कान पकड़ता था, बड़े बुजुर्ग उसकी निंदा करते थे, उसको घर से हकल देते थे, माँ बाप को घर में बिठा के रखते थे या नहीं? जीरो बजट रिटायरमेंट प्लानिंग, कोई एक्स्ट्रा घर नहीं, फ्लैट नहीं, इंश्योरेंस नहीं, ये नहीं वो नहीं। एंड प्लीज नोट कीजिएगा दोस्तों, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों का सच के साथ परिचय कराएं। आपको बताता हूँ सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, सबसे बड़ा रिटायरमेंट प्लान क्या है? अ चाइल्ड हु बिलीव्स मेरे माता पिता मेरे भगवान है। खत्म। और मैं बताता हूँ, बूढ़े माता पिता को संभालना या उनकी सेवा करना उतना कॉस्टली नहीं है जितना हम ना 20-20 साल रिटायरमेंट प्लानिंग में लगा देते हैं। दिस इज वेयर अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार बीच में आ जाते हैं। हमारा माइंडसेट क्या है? किसी ने बता रखा है आपको, मुझे, सबको, यार बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों को डांटना नहीं, मारना नहीं, ये यूरोप का और अमेरिका का सबसे बड़ा षड्यंत्र था। आजकल के बच्चे, आपको बोला जाता है ना, अरे आजकल का बच्चा क्या मार्स से आया है? माइंडसेट बदला गया है। प्लीज नोट कीजिए, यूरोप में सब चीजें कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। यूरोप में पहले ये शुरू हुआ, यूरोप और अमेरिका में बच्चों को डांटना, डिसिप्लिन करना बंद हो गया। हमारे यहाँ कुछ लोग ना प्राउडली किस्से सुनाते हैं, अरे लंदन में ना बच्चों को आप जोर से बात भी नहीं कर सकते, है ना। ध्यान से सुनिएगा, आप बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर रहे हो, उसको लाइफ के बारे में बता नहीं रहे, मतलब क्या? गारंटीड आउटपुट जो उनको चाहिए,
क्या गारंटीड आउटपुट? बच्चा एवरेज बनेगा, स्लेव बनेगा, काम करेगा, वीकेंड पे मजे करेगा, उनकी जीडीपी बढ़ाएगा। बराबर है या नहीं है? एब्सोल्युटली। अब वो उड़ के चला जाएगा, फिर ये जो बचा है ये अपने भविष्य के लिए पूरा जीवन काम करेगा। वो भी काम करेगा, इसमें से कोई बड़े सपने नहीं देखेगा, बड़ा बनेगा नहीं। इवन मैं आपको बताता हूँ, ये सेल्फ मेड बिलीनियर्स की स्टोरी जरा ध्यान से सुनिए, देखिए उनके बैकग्राउंड को। आधे बिलीनियर पहले से ही रिचेस्ट थे, और बाकी जो बने हैं उनका पैसा उनका नहीं है, किसी और का पैसा है। एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल बाइजू, सुना है आपने? किसी ने बोला कि वो यूनिकॉर्न बन गया वगैरह वगैरह। अरे उसके पास कितने शेयर थे? कोई भी स्टार्टअप खुद के पास 17% से ज्यादा रख नहीं पाता है फंडिंग के लिए। बराबर है? मतलब क्या, बाइजू बड़ा हो गया, हमें तो बहुत अच्छा लगता है यार, ये यूनिकॉर्न बन गया, यूनिकॉर्न बन गया। उसका 83% फंड किसी और का है जो उधर बैठ के मजे कर रहा है। यस और यस। तो सच का सामना बच्चों को करवाइए। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, है ना। एंड सॉरी, मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, बट प्लीज नोट कीजिए, मैं तो इंश्योर कर रहा हूँ मेरे बच्चे ट्रैप में नहीं जाएंगे, है ना। मेरे बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके चॉइसेस के बारे में कौन क्या सोच रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। टीका लगाना है नहीं लगाना मेरा चॉइस, क्या पहनना है नहीं पहनना है मेरा चॉइस है। आई एम सेंसिबल अबाउट माई चॉइसेस, दैट्स इट। हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ये करो वो करो, दोस्त है नहीं, ये ऐसा वैसा। सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, एंड दैट इज वेयर ट्रैप से बचेंगे। नहीं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकम ना 10-10 गुना बढ़ गए हैं, ये वास्तु स्थिति है। बहुत ज्यादा इनकम बढ़ गया है। मैं जब देखता हूँ ना घर में कितना पैसा आ रहा है, और लोग मुझे बचा बोलते सर थोड़ा सा मैं बाद में दिया तो चलेगा क्या? इतना इनकम मिल जा कहाँ जा रहा है? आपको प्लीज नोट कीजिए, आदतें लगाई गई है जिसके कारण आप खर्चा कंट्रोल नहीं कर पाते, और आपको कुछ चीजों का नशा लगाया रखा है जिसके कारण उनको आप मंथली पैसा दे रहे हो। और क्या है, एटलीस्ट आपका बच्चा तो बच जाए इससे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इनकी प्रायोरिटीज क्या है 4 से 8 में? रोकना नहीं है, प्लीज नोट कीजिए। एक्सप्लोरेशन, प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन। व्हाट्स द वर्ड? एक्सप्लोरेशन, है ना। और यहाँ पे माता क्या बोल रही है बच्चे को? ये मत कर वो मत कर। प्लीज नोट कीजिए, अभी ये पॉसिबल नहीं होगा ज्यादातर लोगों को, बट ये नोट कीजिए। छोटा बच्चा इधर उधर घूमता रहता है, एक्सप्लोर करता रहता है, इसलिए जीवन के लिए रेडी होता है। आजकल माँ भी नहीं, पापा भी नहीं, क्या एक्सप्लोर करेगा वो? किसी को 700 800 1000 रुपये महीना देके हम क्या करते हैं? 1 घंटे के लिए किसी प्ले ग्रुप में भेजते हैं, जहाँ कहीं तो यहाँ ग्राउंड वाउंड पे है ना, 1 घंटा ग्राउंड पे। आप क्या एक्सप्लोर करोगे? एक ही चीज रोज एक्सप्लोर करेगा बच्चा, कुछ नहीं सीखेगा। वो कन्फाइनमेंट में, जेल में रहना सीख जाता है। हमारी जेल अलग है, ध्यान से सुनिएगा। हमारी जेल क्या है पता है? इधर एक क्यूब उधर एक क्यूब और बीच में 1.5 1.5 घंटे का ट्रैवल, दैट्स इट। यस और यस। तो प्लीज नोट कीजिए, ये जो बच्चे हैं ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खेलना इनका चॉइस है, सोशल इंटरेक्शन इनकी नीड है ना। तो ये जो बच्चे हैं 4 से आगे बढ़ते हैं, 4 से 8 वालों का क्या है? अब यहाँ पे और थोड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हैं। 8 के बाद तो कनेक्शन का कुछ नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी बन गई, फिक्स हो गए पैटर्न्स। यस। 4 से 8 में क्या हो रहा है कि बच्चे और कुछ नई चीज सीख रहे हैं, है ना। न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं, सिंपल सिंपल चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, है ना। यहाँ समय दो बच्चे को, बच्चे को फ्रीडम दो, बच्चे को बोल्ड बनाओ। प्लीज नोट, प्लीज नोट, प्लीज नोट। 4 से 8 के बीच में आपको आपके बच्चे को भिड़ जा बोलना है। क्या बोलना है? भिड़ जा, देख लेंगे कर लेंगे, है ना। अभी मेरी बेटी ने 4 व्हीलर चलाना सीखा, मैंने उसे कहा 4 बार ठोक दे, किसी को भी ठोक दे, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। यू नो मुझे, यानी
बोलने की भी जरूरत नहीं है कि ये कांच टूटा, यहाँ ये हुआ, इधर डेंट पड़ा, उधर डेंट पड़ा। यू आर अलाउड टू, है ना, गो बूम 4 टाइम्स। 4 बार तो गलती होगी, नई गाड़ी सीखी है। ज्यादातर महिलाएं फोर व्हीलर क्यों नहीं चलाती? सीखी, और कहीं पे हल्का सा डैश लगा, बंद हो गए, क्योंकि किसी ने बोला ओ इतने लाख की गाड़ी है, ये कैसे लगा दिया, कम ऑन यार, यू आर सो मैच्योर, एंड ये क्या इमेच्योर हरकत है, ठीक से करो, प्रैक्टिस करो। खत्म। जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया। मैं मेरी बेटी को नहीं बनाना चाहता। मैंने हमेशा से उनको बोला है, ब्लंडर कर लो पापा तुम्हारी साइड से है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरा बेटा दुर्योधन है या अर्जुन है, मैं मेरी बेटी की साइड से हूँ, यही मेरा धर्म है, खत्म। है ना? अरे हो गया तो हो गया ब्लंडर, अब क्या करेंगे उसमें? बराबर है। जय श्री कृष्णा बेटा। तो ये चीज है जिसको हम याद रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ रही है, अलग अलग सोच बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे माता पिता का रोल जरूर। अभी किसी ने मुझे पूछा था कि मेरा बच्चा 7.5 साल का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोल्ड बनाइए, है ना, बोल्ड बनाइए उसे, भिड़ना सिखाइए उसे। उसको डम नहीं बनाना, उसको ये मत कर वो मत कर नहीं है, उसको बोलना है यार चल 1 महीने की है ना, इस महीने में 4 ब्लंडर अलाउड है। ओके। हफ्ते में 4 छोटी मोटी मिस्टेक्स अलाउड है ना, वगैरह वगैरह, ऐसी वाली चीजें उनके सामने रख दो, तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बराबर है। नहीं तो कैसे होगी? देखिए स्कूल क्या बोलती है, प्ले सेफ, गलती करोगे काट दिया जाएगा। रियल लाइफ क्या है, गलती करो यार, तुरंत उभरो, फिर से ट्राई करो, इम्प्रूव करो, आगे निकल जाओ, खत्म काम। ये सर, तो प्लीज नोट कीजिए, बच्चों को ये सब चीजें सिखाइए। अब उनकी प्रायोरिटी क्या है, 4 से 8 में सीखना है अलग अलग स्किल। तो वहां पे पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत सिखा दो, सोशलाइजेशन सिखा दो, लीडरशिप यार। बच्चे को बार बार बोलो यार लीडरशिप करो, लीडरशिप करो उसको बार बार। अब कैसे करो? उसको बताओ यू आर ए चैंपियन, यू आर ए लीडर, सब लोग तुम्हारी सुनते हैं, तुम बहुत अच्छे लीडर हो, तुम ये हो, सब लोग तुम्हें ऐसे सुनते हैं, when you tell stories, when you describe something, oh everyone is listening, तब जाके वो बात करेगा। काइंडली नोट, आई एम अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर। 72 करियर्स बात करने में है। 72% करियर्स आर इनटू पीपल इंटरेक्शन, केवल 28% बाकी चीजों में। 72% इन पीपल इंटरेक्शन, फिर क्या है ना। बच्चा बाजू में आया है, उसको वेलकम करो, संपदा मैम, कम ऑन चैंपियन, यू आर अ ट्रू लीडर, है ना, सब लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। यस। अनम्यूट नहीं होगा मैम, पर हमें उसका दिख गया, जय श्री कृष्णा, तो बोलो उसको, बार बार बोलो, माइंडसेट बनाओ। जैसे बच्चा 8 का होगा, आप ध्यान से सुनिए, अब बच्चा थोड़ा हाइयर सेंसेस में आ रहा है, 8 से 12, प्री टीनेज, उसमें भी 9 से 12 ज्यादा है। प्री टीनेज, टीनेज से पहले के 3 साल, 9 से 12। 8 से 12 हम जल्दी पकड़ लेते हैं बच्चों को। हाँ ऑफकोर्स उतना मैच्योरिटी होनी चाहिए, हमने 9 साल के बच्चों को भी रिजेक्ट किया है। कुछ बच्चे थोड़ा लेट चलते हैं, कुछ फास्ट चलते हैं, इसमें सही गलत कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। यस। मान लो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, कोई 50 एज के है, कोई 32 एज के है ना, कोई 25 साल के है। आप इस उम्र में सीख रहे हो, अपनी अपनी जर्नी है, आपको किसी से लेना देना नहीं, है ना। कि अरे मैंने तो उससे 20 साल बाद में सीखा, भाई सीखा बस हो गया, खत्म काम, है ना। अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी जर्नी। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, दिस इज द फेज, दिस इज द फेज, जहाँ पे वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, कैंडी वाला एक्सपेरिमेंट, बच्चे को पेशेंस सिखाना है। बच्चे को बार 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 देखो, मैंने तो ये मेरे लाइफ में किया, आप भी कीजिएगा। और यहाँ कोचिंग का कोई पैसा नहीं है, ध्यान से सुनिए, सिंपल। बच्चे को एक ही चीज सिखाओ, एक ही चीज सिखाओ, क्या है वो एक चीज? बच्चे को क्लियरली बोलो, क्या? क्लियरली बोलो, तुरंत चाहिए इतना मिलेगा। क्या है? तुरंत चाहिए इतना मिलेगा, थोड़ा वेट करोगे इतना मिलेगा, ज्यादा वेट करोगे इतना मिलेगा। अरे देखो, फिर से एक बार देखो, हेलो, मराठी हिंदी इंग्लिश समझती है क्या? इधर देखो, कोई भी चीज तुरंत चाहिए इतना मिलेगा, कितना? कुंचा।
छोटा, थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा वेट करोगे इतना मिलेगा, 2 या 3 गुना। और ज्यादा वेट करोगे तो इतना मिलेगा, नीचे वाला हाथ तो दिख नहीं रहा। अमिताभ याद आ गया मुझे, अमिताभ, हाँ, अमिताभ ने एक मूवी में ना गवाह की एक्टिंग की थी। वो ऐसे ही ठग था, तो उसको जज साहब बोलते हैं, है ना, वो आ जाता है कि जुर्म किसने किया है ना। तो जज साहब पूछते हैं, अरे भैया आओ, हाँ तुम्ही ने देखा? हाँ बोले मैंने ही देखा। तो बोले कितना बड़ा था वो? अमिताभ कहते वो इतना इतना ऐसा कुछ है ना। बोले मुर्गा इतना बड़ा होता? अरे जज साहब ये हाथ आ रहा है ना इधर से। हाँ शायद इतना था, इतना था। केस में कुछ मुर्गे का डिस्कशन चल रहा है, इसको लगता है किसी मुर्गे का डिस्कशन चल रहा है, मराठी आदमी रहता है वो। तो उसको लगता है बच्चा होगा तो, है ना, हाइट एडजस्ट कर लेंगे, पर जज साहब बोलते मुर्गा है, तो हम तो बच्चा, अरे जज साहब ये आ रहा है ना इधर से। हाँ इतना था बोले मुर्गा, और क्या मुर्गा था जज साहब, क्या 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 मुर्गा था। बहुत ही बढ़िया मुर्गा था। ना कलर बताया, ना कुछ बताया, है ना। बोले मुर्गा बहुत बढ़िया था। तुमने देखा? हाँ बोले हमने देखा। सही है? बोले सही है, हाँ चलो, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए बराबर है। तो वैसी बात है, पर प्लीज नोट कीजिए, ये जो बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं, है ना, तो उनको इस सिंपल टेक्निक, इसको क्या कहेंगे ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा। और दुनिया भर के सभी जो कोचेस है, सक्सेस का पहला पहला सॉरी दूसरा, पहला नहीं दूसरा, दूसरा मंत्र सिखाते हैं ये वाला। अभी करोगे इतना मिलेगा, है ना, अभी चाहिए इतना मिलेगा। थोड़ी देर वेट करोगे इतना मिलेगा, ज्यादा वेट करोगे इतना मिलेगा। यस, इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं? डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बराबर है। एक्सरसाइज का रिजल्ट चाहिए, एक दिन एक्सरसाइज की इतना फर्क, केवल मन को चॉकलेट मिला, हाँ आज मैंने एक्सरसाइज किया, 10 सूर्य नमस्कार। 10 दिन करोगे इतना फर्क, 90 दिन करोगे लाइफ बदल जाएगी। फिर आप लोगों को स्टोरी सुनाओगे, है ना। मैं सुनाता हूँ लोगों को। देर वॉज अ टाइम जब मैं 89 kg का था। 89 kg, बॉर्डर लाइन शुगर, बॉर्डर लाइन बीपी, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे काहे की बॉर्डर, काहे का लाइन, सब भूल गए हम। और 15 साल हो गए इस चीज को। नो मेडिकेशन, कुछ नहीं। एनर्जी ड्रॉप होने का सवाल नहीं है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो मैंने दूसरी चीज बोली है ना, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली क्या है? पहली क्या है? कैन somebody गेस? व्हाट इज द नंबर वन थिंग कोचेस टेल, या फिर जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है? कौन बताएगा पहली क्या है? आप सब ज्ञानी हो, आप जानते हो, बताओ, ट्राई करो। व्हाट वुड बी द फर्स्ट? अगर नंबर 2 ग्रेटिट्यूड है तो नंबर 1 क्या है? गेस करो, गेस करो, गेस करो। क्या मैंने बोल दिया क्या? डिलेड ग्रेटिफिकेशन अगर नंबर 2 है तो नंबर 1 है ग्रेटिट्यूड। क्या है? ग्रेटिट्यूड। अरे ये हैबिट, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ये सब बाद में की चिड़िया, ये दो आ गए सब अपने साथ आ जाएगी। चिड़िया घर में आई तो घोंसला भी बनेगा, बच्चे भी चहकने लग जाएंगे, है ना, चिड़िया को तो लेके आओ। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक जीनियस स्टूडेंट क्या होता है? व्हाट इज अ जीनियस स्टूडेंट? है ना। आप बोलते हो ना ये वो 10 घंटा पढ़ता था, 12 घंटा पढ़ता था। जीनियस स्टूडेंट, टैलेंट का कोई संबंध नहीं है। वो ही और शी revisits his or her notes and study patterns, that's it. Genius student is equal to more number of revisions, more practice, that's it, खत्म काम। एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपके कोई रिलेटिव या दोस्त है, रोज मिलते हैं, आप उन्हें नाम से पुकारोगे, और आपको पता होगा है ना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इमेजिन कोई रिलेटिव है आपका जो आपको 12 साल बाद मिल रहा है, पिछले कुंभ में मिला था, इस कुंभ में मिला, है ना। तो आप तो उसको झूठी प्लास्टिक प्लास्टिक मुस्कान दोगे और बोलोगे और कैसा चल रहा है, बढ़िया सब, घर वाले, बच्चे, ठीक ठीक ठीक। फिर आप सोचोगे वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था। फिर कोई तो बोलेगा अरे वो अपने ये वाले फूफा, अरे हाँ, डन।
एग्जैक्टली यही होता है। बच्चा स्कूल से घर आता है, मम्मी बोलती है घर में सब आंसर देता है, स्कूल में याद नहीं आया क्यों? दूर वाले फूफा जी थे, रिवीजन ही नहीं किया भाई तुमने। पर ये आदतें एक दिन में नहीं लगती, बार 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 हर बार रोज बताना पड़ता है। मेरा एक प्रोग्राम आता है, DDM, डेली डिसिप्लिन मास्टरी, फ्री टू ऑल, रोज मेडिटेशन, फ्री टू ऑल, आई रिपीट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। सिर्फ एक है, जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा, है ना? फ्री टू ऑल, डेली डिसिप्लिन मास्टरी, रोज मैं बच्चों को ये बात सुनाता हूँ, रोज, नो चीट डेज। मेडिटेशन करो और अपनी 5 प्रायोरिटी लिखो। बच्चे की 5 प्रायोरिटी क्या है? होमवर्क, बराबर है, राइटिंग प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस, रिवीजन एंड सेल्फ स्टडी, खत्म। यू आर अ जीनियस। पर आदतें लगानी पड़ेगी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले लेवल की तरफ जाते हैं। अगला लेवल क्या होगा, है ना? तो 8 से 12 के बीच में मैंने बात की, उसके बाद टीनेज की बात मैं ऑलरेडी की है मैंने। ध्यान से सुनिए, यहाँ बच्चे अपने आप को बड़ा समझते हैं, प्लीज नोट कीजिए। उनका ब्रेन छोटा है, उनकी मैच्योरिटी छोटी है, बच्चा अपने आप को बड़ा समझता है। और यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी बच्चे को, बढ़ती उम्र के बच्चे को कंट्रोल दे दिया, है ना, बढ़ती उम्र के बच्चे को कंट्रोल दे दिया, खत्म का, फिर टीनेज में तो वो मानेगा ही नहीं। प्लीज नोट कीजिए, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं ना चाहते हूँ कि मेरा बच्चा आपकी ट्रेनिंग में आए, पर वो नहीं मान रहा है ना? मैं मन में कहता हूँ आपके बच्चे का वही हाल होगा जो उस पैसेंजर का होगा जिसने अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग किसी बंदर के हाथ में दी है। अगर कुछ अच्छा है और बच्चा उसको फर्मली ना बोल रहा है, और कुछ गलत है उसको बच्चा मैं करूंगा ही जिद कर रहा है, और माँ बाप चुप बैठे हो, तो आप धृतराष्ट्र नहीं तो क्या हो? और आपका बच्चा दुर्योधन नहीं तो क्या सुयोधन बनेगा? ध्यान से सुनिएगा, शास्त्रों से सीखते हैं। मैं धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती है ना, वो पेरेंट्स को बताएंगे, बच्चों को थोड़ी बताएंगे। पर धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती क्या है? बच्चा गलत चॉइस करता गया करता गया करता गया, और माँ बाप बोले वो तो मेरी सुनता नहीं है, मैं क्या करूं, वो मेरी नहीं सुनता, वो क्या करूं, मैं नहीं, मेरी नहीं सुनता। हुआ क्या? वंश का नाश हो गया। क्या हो गया? वंश का नाश हो गया। एक बेचारा परीक्षित भगवान कृष्ण की मेहरबानी से बच गया, नहीं तो क्या था, वंश का नाश। एंड दिस इज वेयर माइंडसेट 8 से 12 में, टीनेज में, स्किल नॉलेज बच्चे के दिमाग में डालना है। 12 से 22 तुम्हारी टॉप 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 प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी स्किल नॉलेज। स्किल में दो चीजें प्लीज नोट करना। स्किल में दो चीजें, एक लाइफ स्किल, दूसरी करियर स्पेसिफिक स्किल। और नॉलेज, नॉलेज किस चीज का? नॉलेज जो भी आप क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र का नॉलेज। सो SSK कहेंगे, है ना? स्किल, सोशल स्किल, इतने सारे, है ना? हमारे स्टेटस को आप बार बार देखते हो। उसके बाद वाला स्पेसिफिक स्किल करियर के दृष्टिकोण से, और नॉलेज करियर के दृष्टिकोण से। इसके बाद वाली फेज में क्या सिखाओगे आप बच्चों को? हाउ थिंग्स रियली वर्क, कंफॉर्मिटी क्या होती है, इनसिक्योरिटी क्या होती है ना? एक इंटरेस्टिंग सवाल है, लिख लीजिएगा, है ना? 3 इनसिक्योरिटी लिखिए खुद की, आपको जो भी है ना, 3 इनसिक्योरिटी लिखिए। आपके सबसे बड़े 3 क्या भय है, डर है, लिखिए। 3 सबसे बड़े भय लिख दीजिए खुद के। और खुद को एक सवाल पूछिए, और ये सवाल कम से कम 10 बार पूछना। पहली बार आप क्या पूछोगे? वाई आई हैव दिस इनसिक्योरिटी, वाई आई हैव दिस इनसिक्योरिटी। फिर आंसर मिलेगा, उस आंसर को पूछना है क्या सच में? क्या पूछेंगे? क्या सच में? क्या सच में? 10 बार पूछना है क्या सच में, फिर आपको पता चलेगा आपकी इनसिक्योरिटीज फेक है ना? किसी भी बड़े बिजनेस कॉन्क्लेव में जाओ,
और उनको पूछो धंधा करना है, वो क्या सलाह देंगे पता है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे अच्छा धंधा, मैं नाम गिना रहा हूँ, है ना? औरतों को बताओ कि वो बुरी दिख सकती है, अनलिमिटेड मार्केट पोटेंशियल। शी माइट लुक बैड और शी माइट नॉट लुक ब्यूटीफुल, अनलिमिटेड मार्केट पोटेंशियल। लेडी चाहे 75 की हो, शी विल नॉट स्किप हर मेकअप रूटीन बिफोर गोइंग टू गैदरिंग। बराबर है क्या? बताओ। यस। दूसरा वाला, खर्चा बहुत है, इंश्योर करवा लो। प्लीज नोट कीजिए, लोग ना, बीपी बढ़ जाता है लोगों का अगर वो इंश्योरेंस का ईएमआई ना भर पाए तो। बट किसी को कुछ नहीं लगता अगर वो एक्सरसाइज हफ्ता भर मिस करते हैं। कुछ लोग तो जीवन भर मिस करते हैं। इनसिक्योरिटीज, है ना? तीसरी इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बिकती है। भाई आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, बुढ़ापे का कुछ करके रोको अब से। अच्छा, इंश्योरेंस कौन बेच रहा है? रोहित शर्मा। पूरा मोहल्ला उसका सात पीढ़ी तक चलेगा, इतना उसका ऑलरेडी पैसा कमा रखा है उसने। वो आपको और मुझे बोल रहा है इंश्योरेंस रिटायरमेंट प्लान। और एक इनसिक्योरिटी क्या है? साइंस मैथ्स के मार्क कम होंगे तो तुम्हारे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, इनसिक्योरिटी। कितनी बिकती है? डैश डैश आगे 3 जीरो, 1000 करोड़ का धंधा है साइंस मैथ की ट्यूशन। क्या आपने सोचा है? इनसिक्योरिटी बिकती है। मैं आप सभी को विनती करना चाहूंगा, प्लीज 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 नोट कीजिए, पिछले बार के और इस बार के पॉइंटर्स को मिलाइए और खुद को कंट्रोल में रखिए। यू हैव टू बी द इंचार्ज ऑफ योर फैमिली। यू हैव टू बी द इंचार्ज ऑफ योर फैमिली। क्लियर होना चाहिए कि कहाँ तक आप बच्चे को मौका दोगे, कौन सी चीजें नॉन निगोशिएबल है। प्लीज नोट कीजिए, लिस्ट बनाइए नॉन निगोशिएबल चीजों की, अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चीज है जो आपके बच्चे ने करनी ही चाहिए? नहीं तो क्या होगा पता है? फुटबॉल या क्रिकेट में से एक नॉन नॉन निगोशिएबल बनेगा, कराटे स्केटिंग में से एक नॉन निगोशिएबल बनेगा, पेंटिंग ड्राइंग या और कुछ इसमें से एक नॉन निगोशिएबल बनेगा। दैट्स इट, इसका कुछ नहीं होना। पैसे की बर्बादी है। मैं जानता हूँ लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं बच्चे बच्चे 10वीं 12वीं तक आने के बाद, और उसके बाद बांसुरी को हाथ भी नहीं लगाते, मतलब इंस्ट्रूमेंट को। यस और यस। पर किसी ने बोल रखा है ना आपको। यस और यस। एक जमाना था जब मेरी कॉलोनी में ना स्केटिंग में 8-10 गोल्ड मेडलिस्ट थे। स्केटिंग में। कर क्या रहे हो भाई? तो प्लीज अच्छे से विचार कीजिए, क्या वो चीजें 8-10 चीजें जो नॉन निगेशिएबल है आपके बच्चे के लाइफ में, और उसको अभी से बोल के रखिए। एग्जाम्पल, मेरी छोटी बेटी बिजनेस शुरू करना चाहती है। उसको बोला 10वीं 12वीं मेरे को समझ में नहीं आता, एवरीडे 3 घंटा तूने मेरे साथ देना है, बिजनेस कोचिंग में तूने आना है, मेरे को कोई स्टोरी नहीं, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, अपने को कुछ नहीं चाहिए। वेंसडे आफ्टरनून अगर मैं बिजनेस कोचिंग ले रहा हूं तो थर्सडे इवनिंग से पहले मुझे आपके नोट चाहिए। छुट्टियां जब तक है आप क्लास में आओगे, छुट्टियां नहीं है, वीडियो देखोगे, नोट्स मुझे लाके दो। नॉन निगोशिएबल। कम से कम दिन में 3 अजनबियों से तुम बात करोगे, नॉन निगोशिएबल। 3 अजनबियों से, है ना? 9वीं कक्षा की बच्ची को मैं फोन लगाने लगाता हूँ, है ना? वो फोन करती है, हेलो मैम, सोम गुरुकुल से मैं अनुष्का बात कर रही हूँ। उसकी आवाज से समझ में आता है ना, मैच्योर आवाज नहीं है, छोटी। आपने आरसी सर को मैसेज किया था इसके बारे में, आपके क्या क्वेश्चंस है ना? हाउ कैन वी हेल्प यू? दैट इज रियल लाइफ माय फ्रेंड्स। यस और यस। हमने तो उसे बोला है कि तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारे क्या कहते हैं, मार्कशीट का स्क्रीनशॉट फेसबुक पे डालने, हमारे पास उतना समय नहीं। तुम्हें डालना है तुम डाल सकते हो, मार्क है ना, मार्क मेमो या किसी मेडल का ये स्क्रीनशॉट, हमें कोई। मैं ये देखूंगा तुम हमारे
जिसे कहते हैं ना वॉचमैन से कैसे बात कर रहे हो, दादी माँ को रोज चरण स्पर्श कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका फोटो ले सकते हो, है ना। बराबर है। नॉन निगोशिएबल कौन सी वो 10 चीजें हैं नॉन निगोशिएबल? जैसे निगोशिएशन स्किल नॉन निगोशिएबल है यार। यस और यस, एम्पैथी नॉन निगोशिएबल है या नहीं है? कई सारी नॉन निगोशिएबल चीजें आप लिखिए, लिस्ट बनाइए। अगली बार हम बात करेंगे, और 2-3 ब्रैकेट में, 7.5, 15, 22, 3 ब्रैकेट में, नॉन निगोशिएबल लर्निंग्स ऑफ माई चाइल्ड, है ना। ऐसा हम बढ़िया से बनाएंगे, उसके सिवा नहीं होगा। एंड प्लीज 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 नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने खुली किताब की तरह हूँ। इनमें से कोई भी बात अगर मैं मेरे जीवन में फॉलो नहीं करता तो मैं प्रोफेशन को छोड़ के निकल जाऊंगा। एक चीज आई टेल यू, टीटी से मैं जो हर एक शब्द जो बोलता हूँ मैं खुद करता हूँ, ये लेके रखा है। रोज प्रूफ देता हूँ मैं मेरे बच्चों को कि मैंने एक्सरसाइज की है, रोज। एक बार तो इतनी मस्ती की थी मैंने, मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन में 1.5 मिनट का वीडियो करवाया मैंने किसी अजनबी से, सूर्य नमस्कार किए वो पैसेज में। और उस वक्त अथर्व, निशा, केतकी एंड हमारे कुछ बच्चे थे, रोमा एंड ऑल, जिनके साथ हमारा नो चीट डे चैलेंज चल रहा है ना। ऐसा ही एक मौका और आया वो 3-4 साल में, तो मुझे आज आज भी याद है कौन सा जंक्शन, कौन सा है अश्विन भाई, परली जंक्शन है क्या? हाँ, वो क्या नाम है इसका, पनवेल एक्सप्रेस परली से जाती है। हाँ, तो परली जंक्शन पे मैंने एक्सरसाइज की थी। मैंने उनको पूछा कितनी देर रुकने वाले, बोले 20 मिनट। मैंने कहा काफी है। नो चीट, ईश्वर साक्षी, पिछले 5.5 साल में एक दिन एक्सरसाइज मिस नहीं किया। पिछले 2018 से 16 अगस्त 2018 से आज तक एक दिन मेडिटेशन मिस नहीं किया। मॉडलिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, नॉन निगोशिएबल चीजों की लिस्ट करो, चेक करो क्या मैं मेरे जीवन में वो नॉन निगोशिएबल चीजें बना सकता हूँ। बना सकते हो तो बहुत अच्छा है ना। कई सालों बाद मुझे गुस्सा आया तो न्यूज बन गई, है ना। हमारे घर का रूल है, यू आर नॉट अलाउड टू गेट एंग्री। यू कैन फील बैड, यू कैन फील अनस्टेबल, बट गुस्से को गुस्से की तरह हम नहीं करेंगे। कम्युनिकेट करेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, थोड़ा शांत बैठेंगे, आ जाएंगे, है ना। किसी पे गुस्सा नहीं निकालेंगे। गुस्सा आना और गुस्सा निकालना अलग चीज है। गुस्सा आना अलाउड है, ह्यूमन बीइंग से। गुस्सा किसी पे निकालना अलाउड नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। आई बिलीव आज भी हमने कुछ सीखा। थैंक यू एवरीवन, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। एंड आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए यही रुकते हैं। यस, एंड मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप ग्रुप में फीडबैक दीजिए। कुछ क्वेश्चन होंगे तो जूम मीटिंग में लाइव लेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।